मैं आज की बैठक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अब हमारे बीच रिपोर्टर रुचिका जी, लितेश जी और ममता जी आए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। सचिव शीतल, आप सभी का हमारी इस युवा ग्राम पंचायत में हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी अधिकारीगणों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारी इस युवा ग्राम पंचायत के लिए अपना कीमती समय निकाला। तो अब मैं सभी अधिकारीगणों का आपके साथ परिचय कराना चाहती हूँ। हमारे बीच में हमारे गांव के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जी आए हैं, सृष्टि जी। सिरसा से एडवोकेट साहिबा प्रीति जी। गांव की डॉक्टर भारती जी। गांव की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर विनीता जी। साइबर क्राइम ब्रांच से सुनीता जी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एडीओ अजेश जी और बिजली विभाग से एसडीओ खुशहाल जी। धन्यवाद। अब कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं पंच शिवांगी जी से अनुरोध करूंगी कि वे पिछली बैठक जो कि 25 मई 2025 को हुई के विभिन्न मुद्दों के बारे में हमें बताएं। आदरणीय सरपंच साहिबा, ग्राम सचिव जी, अधिकारीगण और सभी ग्रामवासियों, पिछली बैठक में गांव के द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों में जिन मुद्दों पर सहमति बनी वे इस प्रकार हैं। स्कूल के पास वाले तालाब का पानी निकालकर खुदाई व सफाई करवाना, स्कूल के पास वाली गली को पक्का करवाना, सिलाई सेंटर खुलवाना, पशु अस्पताल में डॉक्टर के खाली पद को भरना, गांव में कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन रखवाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की दूसरी किस्त दिलवाना, गांव में बने हेल्थ सेंटर के बाहर गोबर के उपले थापने बंद करवाना। धन्यवाद। धन्यवाद शिवांगी जी। जैसा कि पंच शिवांगी जी ने हमें पिछली बैठक के मुद्दों के बारे में बताया, अब इन्हीं मुद्दों पे पंचायत के द्वारा जो कार्यवाही की गई है उनके बारे में पंच हसीना जी हमें बताएंगी। आदरणीय सरपंच साहिबा और चौकीदार भाई ने दूसरा माइक दे दीजिए। आदरणीय सरपंच साहिबा और यहाँ मौजूद आदरणीय अधिकारीगण व ग्रामवासियों, जैसा कि आपने अभी देखा, आप ग्रामवासियों द्वारा विभिन्न मुद्दे ग्राम सभा की बैठक में उठाए गए थे। हमारी ग्राम पंचायत ने सरपंच साहिबा की अध्यक्षता में उन मुद्दों पर इस प्रकार कार्य किया। तालाब का पानी निकाल दिया गया और खुदाई चल रही है। स्कूल वाली गली को पक्का करवा दिया गया है। डॉक्टर के खाली पद को भरने के बारे में ग्राम पंचायत के प्रारूप को सरकार के पास 26/11/2025 को भेज दिया गया है। हम बार बार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के माता पिता से मिले, जिसके बाद विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ी है। सिलाई सेंटर के लिए महिला एवं विकास विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिया गया। हर जगह का चयन भी कर लिया गया है। गांव की प्रमुख जगहों पर डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों ने मकान बनाने में पहली किस्त खर्च कर दी है उन्हें दूसरी किस्त दिलाई जा चुकी है। गांव में बने हेल्थ सेंटर के बाद गोबर के उपलों को बंद करवाने के लिए पड़ोसियों को प्रेरित किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद हसीना जी। जैसा कि हमें हसीना जी ने पिछली बैठक के बारे में बताया, अब इनमें से कुछ एक पे कार्यवाही की जा चुकी है और कुछ एक पे जारी है। सरपंच साहिबा जी, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच साहिबा जी, तालाब की खुदाई कर जो मिट्टी निकली है उसे हमारे गांव के स्कूल में डलवा दी जाए, क्योंकि जुलाई अगस्त के महीने में वहां पर जल भराव की समस्या आती है, जिससे हमारे बच्चों को दिक्कत भी होती है। अगर आप मिट्टी वहां पर डलवा देते हैं तो जल भराव की समस्या नहीं आएगी। हाँ सरपंच साहिबा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जब हमारे बच्चे वर्षा के मौसम में स्कूल जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। क्या सभी ग्रामवासी मिट्टी को स्कूल के मैदान में डलवाने के लिए सहमत हैं? हाँ सरपंच साहिबा। ठीक है, फिर मिट्टी को स्कूल के मैदान में डलवा देंगे। चौकीदार भाई माइक देना उन्हें।
ठीक है, यह भी करके देख लेते हैं। सरपंच साहिबा, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच साहिबा, बस अड्डे पर डस्टबिन रखवा दीजिए ताकि बस अड्डे के आसपास की जगह साफ सुथरी रहे। जी, हमारे गांव में 3 सफाई कर्मचारी कार्य करते हैं। अगर तब भी किसी डस्टबिन की जरूरत पड़ी तो हम रखवा देंगे। धन्यवाद। अब ग्राम सचिव जी पिछले साल के आय व्यय का ब्यौरा देंगे। आदरणीय सरपंच साहिबा, सभी अधिकारीगण, पंचायती व ग्रामवासी, पिछले वर्षों में जिन साधनों से भीड़ मच रही है, पिछले वर्षों में जिन साधनों से आय प्राप्त हुआ वे इस प्रकार है। शामलात जमीन के पट्टे पर देने से 4 लाख, मछली पालन के लिए दोनों तालाब से प्राप्त आय 1,60,000। किन्ने ऊंचा बैठे हैं, मेरा तो गोड्डा और दुख है। मारली डेढ़ती तो आगी, मेरा गला रे सीसीटीवी कैमरा रे जुगुलती रे, सांस ही कोनी लेन दे मन्ने तो के करूं? क्यों ये फिर सांस नाड़ पड़ रखी है के? बड़ी कोई बोलने लग रही के? लगी है जी। माता जी शांत हो जाइए, आज स्कूल में युवा ग्राम पंचायत की बैठक है, आप भी इसका हिस्सा बने। मैं तो करूं घरे बीननी काम सामले से बीननो तो मेरे को पे नाम का कि त्यार बैठे है। माता जी बैठ जाइए। तू गणिताती ना हो, मार घर को मामला में आप भी साइड छा तन सरपंची का 2-2.5 साल तो होया कोनी मेरे सामने बोली रे ना गणी ना बोल, बैठ जा सुने तो। जी माता जी। हाँ जी ग्राम सचिव जी। जी सरपंच जी, मछली पालन के लिए दोनों तालाब से प्राप्त आय 1,60,000, दुकानों का किराया 45,000, पशु मेले से पर्ची काटने पर प्राप्त आय 6,000, शराब के ठेके की आमदनी 15,800, कूड़ा करकट बेचने से 4,200, सरकारी ग्रांट 2 लाख, मोबाइल टावर लगवाने का किराया व टैक्स 45,000, कुल 8,76,000। खर्चा, तालाब का पानी निकलवाने का खर्च 62,000, मिट्टी की खुदाई का खर्च 15,000, मंदिर वाली गली पक्की कराने का खर्च 2,15,000, सिलाई सेंटर के निर्माण का खर्च 2 लाख, बस अड्डे पर शौचालय निर्माण का खर्च 10,000, कुल 4,40,200। धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, ग्राम सचिव ने जो हिसाब किताब बताया, क्या आप उससे सहमत हैं? अब कार्यवाही का अगला मद लेखा परीक्षण है। ग्राम सचिव जी लेखा परीक्षण रिपोर्ट लेंगे और हमें ऑब्जेक्शन के बारे में जानकारी देंगे। आदरणीय ग्रामवासियों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष मार्च में हमारे रिकॉर्ड का ऑडिट हुआ था, जिस पर कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। ओहो, जो कोई इकड़ा खुश हुए आज तो स्कूल में मन लग गए कोई तकड़ो ही प्रोग्राम चल है। चौकीदार भाई देखना कौन आ गया। मैं आई हूँ, दिखे कोई नहीं कहते ने क्या चौकीदार नेड़े। माता जी बैठ जाइए। तू मैं बैठन बुठन को नहीं आई, मैं तो मेरे लिए बीवी ढूंढन आई हूँ के ठाक कट्ठे मरी है दिन के पहली घरे धंधो पड़े वो तो करे कोनी नहीं देख वठे आइए। हे कालिए की मां सारी बिल्लियां तने ठई पावेगी दिन के पहले खोटी और ठई आई है। हाय दौड़िए की मां मेरी बिल्ली बियारी है ठे। हां रे बाबा बीननो मैं बताऊं तो ओ कठे सी है देखो तो शरीर के करेड़ रुक जा देखो कठे से मरी है। के बात है घरे तेरे कोई काम को नहीं जब पंचायत की होने बैठे के हो घरे बैठी कर पड़े। माता जी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तू गणी ना बोले मार सासू को मामलो है पर तू घरे चाल घरे ठीक कर पड़े बे को तेरो मंजई को नहीं तू गणी ना बोले मैं तेरी सासू के तू है घरे चाल ले। माँ जी मैं भी पढ़ी लिखी बड़ी सरपंच साहिब भी महिला है, रातों ज्यादा अधिकारीगण भी महिला है। के बात है फिर महिला तो वो महिलाएं तो बैठी हैं। तू भी गणी बिचारे ना बोल मार सासू को मामलो है आप भी सल्ट लियांगा। अरे अरे ये आप क्या कर रही हैं? तू घरे चाल ले। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने पर आपको सजा भी हो सकती है। तू भी गणी चपर चपर ना करे मर घर को मामलो है आप ही सल्ट लियांगा मैं। माता जी ये वकील साहिबा है, ऐसा करने से आपको सजा हो सकती है।
ओ अच्छा वकील साहब है की मन लागे बड़ा ही मोटा मोटा अधिकारी आ रहा आज थोड़े। चलो फिर मैं भी बैठूं अठे सी देखूं के प्रोग्राम चल है। जी माता जी। मैं दुनिया की माँ में तो तेरे को नहीं बैठ जाऊं। आदरणीय ग्रामवासियों, मैं आपको बता दूं कि इस विषय में सरकार ने कई कानून बना रखे हैं, जैसे कि धारा 31 प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ने पर आपको 5 साल की कैद और 20,000 रुपए तक के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। और इसके लिए सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी बना रखी हैं, जैसा कि 181, 112 या NCW शिकायत। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करती हूँ कि घरेलू हिंसा को बढ़ावा न दें और पुरुष विशेषकर इस बात पर ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद वकील साहिबा। हाँ जी ग्राम सचिव जी। जी सरपंच जी। आदरणीय ग्रामवासियों, अब मैं भावी कार्यक्रम पर चर्चा करना चाहती हूँ। बिजली के बिल 40,000, सफाई कर्मचारी व चौकीदार का वेतन 2,50,000, खेल कूद प्रतियोगिता 20,000, कुल 3,10,000, पब्लिक वर्क्स 14 लाख, जन स्वास्थ्य व शिक्षा 11 लाख, अन्य मद 6 लाख, कुल 31 लाख। धन्यवाद। अब हम भावी विकास योजनाओं पे चर्चा करेंगे, तो सभी ग्राम सभा सदस्यों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएं, ताकि हम उनका समाधान कर सकें। आदरणीय सरपंच साहिबा जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए। जी, हमारे मोहल्ले में आंगनबाड़ी के लिए कोई भवन नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस ग्राम सभा में इस पर चर्चा करते हुए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण करवाया जाए। ग्राम सचिव जी इनकी समस्या को नोट करना। जी सरपंच जी, आपका वार्ड नंबर 7। सरपंच साहिबा, मैं की बोल? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा, थाना तो बेरो ही है, अपने गांव में एक भी लाइब्रेरी को नहीं, जिनका कारण टाबरा ने और खास करके छोरिया ने पढ़ने को बहुत कम मौको मिला है। तो सरपंच साहिबा जी, अपने गांव में एक लाइब्रेरी तो बनवाई जावे। जी, हमारे गांव में जल्द ही एक ई लाइब्रेरी का निर्माण हो जाएगा। ये मैंने पहले ही सोच रखा था कि हमारे गांव में एक ई लाइब्रेरी बनाई जाए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए। जी धन्यवाद। सरपंच साहिबा, हमारे गांव के बस स्टैंड पर कैमरे और लाइट की व्यवस्था करवा दी जाए, जिससे कि चोरी का डर न रहे और सुरक्षा बनी रहे। जी, आपको ध्यान नहीं होगा कि हमने पिछले महीने ही बस अड्डे पे लाइट लगवा दी थी और कैमरे हम जल्दी लगवा देंगे। जी धन्यवाद। सरपंच साहिबा, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी प्रधानाचार्य जी। धन्यवाद। जी सरपंच साहिबा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में कमरों की जरूरत है। बच्चों को बाहर नीचे बैठना पड़ता है। कृपया करके कमरे बनवा दे ताकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत न आए। ग्राम सचिव जी इनकी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर नोट करना। जी सरपंच जी। क्या सरपंच साहब जी, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ? जी बोलिए। हमारे वार्ड नंबर 5 में टिब्बा बस्ती में गली कच्ची है, उसको पक्का करवा दिया जाए। ग्राम सचिव जी इनकी भी समस्या को नोट करना। जी सरपंच जी। सरपंच साहिबा, मैं की बोल सकूं? जी बोलिए। जी धन्यवाद। हमारे वार्ड में नालियाँ टूटेड़ी है, बना पक्का करवा दें। हाँ सरपंच साहिबा, जैसा कि इन्होंने बताया, हमारे वार्ड में नालियाँ टूटी हुई है, जिनसे सभी को बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द नालियों को ठीक करवा दीजिए। ग्राम सचिव जी इनकी भी समस्या को नोट करना। जी सरपंच जी। सरपंच जी, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी बोलिए। जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले आप सभी अधिकारियों व ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं पंचसागर सरपंच जी से विनती करता हूँ कि वे हमारे बस स्टैंड के चौराहे पर स्पीड ब्रेकर लगवा दें, क्योंकि वहाँ पर साधन बहुत स्पीड में चलते हैं और एक्सीडेंट होने का खतरा भी बहुत होता है। अब जैसा कि सरपंच जी आपको भी पता ही होगा कि पीछे भी हमारे रामदेव जी के मंदिर के पास 2 भाइयों का एक पिकअप के साथ एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए अगर आप बस स्टैंड के चौराहे पर स्पीड ब्रेकर लगवा देंगे तो एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो जाएगा और स्कूल के बच्चों को भी सड़क पार करने में आसानी होगी। हाँ, ये हम जरूर करेंगे। जी, आपका धन्यवाद। सरपंच साहिबा, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी बोलिए। सरपंच साहिबा, मुन्नावाड़ी रोड पर जो 50 ढाणियाँ हैं, वहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, वहाँ पाइपलाइन बिछवा दीजिए।
हाँ सरपंच साहिबा, 500 रुपए का एक टैंकर आता है तो गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म कर दी जाए और पाइपलाइन बिछवा दी जाए। आदरणीय ग्रामवासियों, आप सभी को मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसके लिए हमने पिछले महीने प्रपोजल भिजवा दिया था, जिसका कि टेंडर हो चुका है। जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरपंच साहिबा, मैं की बोल सकूं के? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा, थे मैंने बोलने का मौका दियो। सरपंच साहिबा जी यहाँ थाना बेरो है कि अपने गांव में स्टेडियम है, भी स्टेडियम है न तो कोई लाइट है न ही बढ़ गई कैमरा है। जी करके आजकल का टाबर और आदमी अंधेरा को फायदा उठा के बैठे नशो करे, भी नशा न रोकड़ खातर भी स्टेडियम में कैमरा और लाइट दोनों लगवा दो। जिस स्टेडियम में हम लाइट और कैमरे जल्दी लगवा देंगे। धन्यवाद सरपंच साहिबा। और किसी साथी को निर्माण संबंधी समस्या रखनी है? ग्राम सचिव जी, आज की बैठक में जो मुख्य मुद्दे आए जरा उनको बताना। जी सरपंच जी, आज की बैठक में जो मुद्दे ग्रामवासियों द्वारा उठाए गए वे इस प्रकार है। आंगनवाड़ी का निर्माण करना, बस स्टैंड पर लाइट और कैमरे लगवाना, ई लाइब्रेरी का निर्माण करना, स्टेडियम में लाइट्स लगवाना, स्कूल में कमरे बनवाना, वार्ड नंबर 5 में गली पक्की करवाना, वार्ड नंबर 2 में नालियां बनवाना और बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर लगवाना। धन्यवाद। अब हम सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सरपंच साहिबा, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा। हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र के दोनों तरफ कूड़े करकट के ढेर लगे हैं, जिनसे मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ गई है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। कृपया करके आप इन कूड़े करकट के ढेर को उठवा दें। हाँ सरपंच साहिबा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। इन कचरों के ढेरों के कारण बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है। कृपया करके आप उन्हें उठवा दीजिए। सरपंच साहिबा, मैं आपसे इस गांव की भलाई के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं? जी डॉक्टर साहिबा। मेरा नाम भारती है और मैं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर हूँ। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर होने के नाते आपसे विनती करती हूँ कि आप भी ग्रामवासियों को समझाएं कि आज जो ये आपको बीमारियां देखने को मिल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण कूड़ा करकट और गंदगी फैलाना है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बड़ी बीमारियों के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। और तो और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है कि एक ही दिन में डेंगू के 100 मरीज इलाज के लिए आते हैं। ग्रामवासियों, आपसे मेरी अपील है कि आप कृपया करके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और सरपंच साहिबा, एक बात और, आप गांव में फॉगिंग करा दीजिए ताकि बीमारियां कम हो सके। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात जरूर ध्यान में रखकर यह कार्य जल्द करवाएंगी। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहिबा, हम गांव से जल्द ही कूड़े कचरे के ढेरों को उठवा देंगे और फॉगिंग करवा देंगे। यहाँ पर बैठे सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घरों का कचरा बाहर सार्वजनिक स्थानों पर न डालें, उसका सही ढंग से निपटान करें। आदरणीय ग्रामवासियों, अक्सर ग्राम विकास का मतलब आंगनवाड़ी बनवाना, नालियां पक्की करवाना और गलियां बनवाना आदि से लिया जाता है, पर असलियत में ग्राम विकास का मतलब है ग्रामीणों का विकास। और तो और हमारे गांव में कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार भी है, तो बच्चों की शिक्षा और हमें स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या इस विषय में कोई बोलना चाहेगा? जी सरपंच साहिबा। जी बोलिए। सरपंच साहिबा, मैं एक गंभीर मुद्दे की ओर गांव का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारे गांव में पिछले साल कुल 62 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें 25 लड़कियां और 37 लड़के हुए। इस साल में अब तक 32 लड़के और 25 लड़के हैं। इतना अंतर क्यों है, ये चिंता का विषय है। माननीय सरपंच जी और ग्रामवासियों, मैं वनीता, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर। जैसे कि अपने गांव में पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिति में सुधार है, फिर भी और ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही है। सरपंच जी, मैं चाहती हूँ कि निगरानी के लिए सदस्यों की कमेटी बना दीजिए। जी मैडम जी, एक निगरानी समिति बना ही देते हैं, जिसमें 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 1 आशा वर्कर और 1 ANM सदस्य को ले लेते हैं। जी धन्यवाद। आप ग्रामवासियों में से 2 ग्रामवासी कौन आना चाहेंगे? जी सरपंच साहिबा। जी सरपंच साहिबा। ग्राम सचिव जी का नाम नोट कर। जी सरपंच जी। जी आपका नाम? कैलाश। अनमोल।
ए सरपंचनी मेरी बातड़ी भी सुन ले। जी माता जी बोलिए। सरपंचनी दिया तो अपने गांव में समस्या बहुत है, पर तू मेरी एक समस्या हल कर देनी मेरे खातिर तो भाई बहुत है। सरपंचनी तन तो बेरू है आपनो गांव कागजा मा तो निर्मल गांव घोषित हो गयो। गांव के सारा ग्राम शौचालय बनेड़े, गांव के दोनों पासे सारा खातर शौचालय बनेड़े। फिर ये कोई ऊत गेड़ा बोटिया नहीं मारले खेता का नहीं घूमन जासी राम ही जाने की आनंद मिले खेता मा तो घरे तो आंगे तकड़ी एलर्जी हुए। दिन गए चक के नोटो रात में ले ले सी गेडियो और चाल पड़ेगा रोन जोगा तो मैंने खेता में जान जोगा ही कौन छोड़े। सरपंचनी में तेरा हाथ जोड़ू तू रोन जोगा बोटिया को कोई इलाज कर दे तकड़ो ही। देखो माता जी, हम सब मिलकर पढ़ लें कि खुले में सोच न जाएं और जो खुले में सो जा रहे हैं उनको समझाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार भी इस ओर बड़ा ध्यान दे रही है, हर घर में शौचालय बनवा दिए गए हैं। मैं प्रधानाचार्य सृष्टि आपको बताना चाहूंगी कि हमारे स्कूल के बच्चों की एक टीम बनी है जो निगरानी रखती है और बाहर घूमने वालों के नाम लिखकर वे किस समय और किस जगह गई उनकी सूचना आपको दे देंगे। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। हाँ सरपंच जी, ग्रामवासियों खुले में शौच जाना कोई छोटी बात नहीं है, इससे पोलियो हो सकता है और अगर यह एक बार हो गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। और यह बात मैं आपसे सख्ती से कहती हूँ कि आप कृपया करके खुले में शौच न जाएं। यह तो एक गंभीर समस्या है, तो आज हम सब यहाँ पर बैठे पढ़ लें कि आज से कभी खुले में सोच नहीं जाएंगे। कितना ही परण दिरा दे जे ए कौन मानने नाला दिन गई बता दे मैं तो लांगो। चलो देखेंगे माता जी। ए सरपंचनी सारा देर तुम पूछ खड़े हुए टेम है तो सुन ले, टेम है तो सुन ले। क्यों है लोगा दिन जिताई और हमारी बात तो सुननी पड़सी। और अब सुन मेरी भाई बेटा, गोटा दुख है मेरे खड़े हो तो देखो नहीं, मैं तो बैठी बताऊं तने। जी माता जी बोलिए। एक तो थारे पटनाल टाबरियां दे रखी नहीं बड़ो के नाम हुए इनको चेता और कोनी आवे मेरे तो के करा दिमाग तो रे हो कोनी के बोले बेटा बिना कोनी आवे मेरे माता जी टेब। हाँ बाटे मारे तो आप गए मेरी पोती है जो सारो ही दिन भी ठीक करके माई बड़ी रेसी। मैं तो पूछूं यदि मन यह बतावे दादी पड्डू अब विशो राम ही जाने बीमा के पड्डे के ना पड्डे भी ठीक करने सारे दिन चक्के राखी बात दिन गए चक्केगी अखर छोड़ देगी। मैं भी बेटा क्यों जोड़िया वो बाहर मरो ठीक करी ले जाए करवा स्कूल में मन्ने तो यहाँ के ठा लगे पढ़ेरी कोनी मैं तो अनपढ़ रहेगी। एक दिन पुत्रती मैं तो सार में टप्पी जमीन मा तो मन टिंगलियां से कूदती दिसी। अब दादी बाऊ तो पोती पढ़ेरी लाग रही है मन्ने के ठाओ बिमा बोड़ और चले सुने तो मैंने क्या मी कान्ना में डूजा दाग रखा था के बोल ले बने तो भाई बेटा तनाई क्यों मैं इनको कोई समाधान कर टाबरा वो टेम बर्बाद ना हो इनको इलाज कर दे। माता जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विभाग द्वारा जो टेप कोरोना काल के दौरान बच्चों को पढ़ाई के लिए वितरित की गई थी और अब जब स्कूल कॉलेज लग रहे हैं तो उसमें बहुत कम काम भेजा जाता है। यह केवल आपके घर की समस्या नहीं है, ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले हर बच्चे इस टैब का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो मैं स्कूल के प्रधानाचार्य जी से प्रार्थना करूंगी कि वे इसका स्थायी समाधान बताएं। जी सरपंच साहिबा एवं ग्राम वासियों, विभाग द्वारा जो टैब वितरित की गई थी उसमें बहुत कम काम भेजा जा रहा है और मैं सभी ग्राम वासियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों की टैब का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जिसमें यूट्यूब के माध्यम से टैब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं सभी ग्राम वासियों से अपील करती हूँ कि समय समय पर अपने बच्चों की टैब चेक करें। धन्यवाद। हाँ तो माता जी, जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने हमें बताया कि आप अपने बच्चे की टैब को समय समय पर चेक किया करें। आई तो रांद है मन्ने भी ठीक करने देख लो कोनिया में मिस तो फोड़े ही काम पड़ा। अरे 120 आ गयो जो को धक्का मारता पकड़ा सीवांगे। हां ठेकड़ो गान ना बनता ना मेरे चल तो टैब पटड़ खातिर लेवे बड़ी कोई बोले नागरी की आज तू चल ले लठे जवान। माता जी लड़िए मत इन्हें समझा भी गणे के वन टेबरा टाबरा को भी ठीक करने पकड़े करे की करे चेक। जी आप अपने बच्चे की टैब को चेक कर लिया करें। जी सरपंच साहिबा।
सरपंच साहिबा, टैग से मुझे याद आया कि आजकल साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो मैं साइबर क्राइम से अधिकारी से चाहती हूँ कि वे अपनी साइबर क्राइम के बारे में हमें जानकारी दें। सबसे पहले सरपंच साहिबा, पंचायती अधिकारीगण एवं सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि अभी प्रिंसिपल मैम ने आपको सोशल मीडिया के मिसयूज का बारे में जानकारी दी, आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, जिसके कारण सभी बच्चे और बड़े सोशल मीडिया के यूज से साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। साइबर क्राइम कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल उपकरणों से किए जाने वाले अवैध कार्य हैं, जैसे हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी। इसका उद्देश्य अक्सर पैसा कमाना, लाभ प्राप्त करना या अन्य किसी कारणों से नुकसान पहुंचाना होता है। साइबर क्राइम से बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करें, सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें, अनजान ईमेल या लिंक पर क्लिक न करें, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, संवेदनशील जानकारी को ऑनलाइन साझा करने से बचें। यदि आप किसी साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल को रिपोर्ट करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 को संपर्क करें। अगर कोई साइबर क्राइम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। और हाँ, यदि कोई किसी व्यक्ति की प्राइवेट वीडियोस, पिक्चर्स को बिना इसकी अनुमति के सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है तो उसे 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। धन्यवाद। जैसा कि साइबर क्राइम से सुनीता जी ने हमें बताया कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो हम सब सचेत रहें ताकि साइबर क्राइम का शिकार न हो सके। दूसरा माइक ले लीजिए। सरपंच साहिबा, मैं भी एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जी बोलिए। सरपंच साहिबा, हमारे गांव में बच्चों में नशे की आदत बढ़ती जा रही है। गांव के युवा देर रात तक गली में, बस अड्डे पर घूमते रहते हैं। आप इस दिशा में ठोस कदम उठाएं ताकि युवाओं को नशे के दलदल से बचाया जा सके। साथियों, क्या किया जाए? लगभग सारा गांव यहाँ पे बैठा है। सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को प्यार से समझाएं व नशा करने से रोकें। क्यों ना इसके लिए एक निगरानी समिति बना दी जाए जो नशा करने वालों पर नजर रखेगी। जी, इसके लिए किरण समाज सेवक की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यों की कमेटी बना देते हैं जो नशा करने वालों पर नजर रखे। अगर नशा करने वाले फिर भी नहीं माने तो उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया जाएगा। सरपंच साहिबा, मैं भी कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच साहिबा, हमारे गांव में बच्चों और बड़ों में जंक फूड खाने की आदत बढ़ती जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और डॉक्टर के यहाँ जंक फूड खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप इस पर कोई ठोस कदम उठाएं। हाँ सरपंच साहिबा, जैसे कि उन्होंने बताया कि सारे बच्चे और बड़े जंक फूड खाते हैं, तो साथियों इसे खाने से बचें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। पिज्जा, बर्गर जैसे मैदे से बनी चीजें खाने से आपका कोई लाभ नहीं है। माना कि इससे पेट भर जाता है, परंतु हम जितना घर का खाना खाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। और मेरी आप सभी से विनती है कि जितना हो सके जंक फूड अवॉइड कीजिए। धन्यवाद। सरपंच साहिबा, क्यों ना इसके लिए कमेटी बनाई जाए जो जंक फूड बेचने वालों पर निगरानी रखे। इसके साथ साथ आप ग्रामवासी भी अपने बच्चों को जंक फूड खाने से रोकें ताकि वे पिज्जा, बर्गर जैसे जंक फूड खाने से होने वाली बीमारियों से बच सके। जी धन्यवाद।
जी इसके लिए एक निगरानी समिति बना ही देते हैं जो स्कूल बस अड्डे स्थानों पर जंक फूड बेचने वालों पर नजर रखे ताकि हमारे बच्चे जंक फूड से बच सकें। सरपंच साहिबा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी बोलिए। जी आजकल फसल कटाई के बाद जो पराली होती है किसान उसे खेत में ही जला देते हैं जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों आदि को सांस लेने में तकलीफ आती है। तो मेरा इस युवा ग्राम पंचायत में कहना है कि इस समस्या का जल्द से कोई समाधान किया जाए। जी यह एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में हमारे बीच कृषि विभाग से एडीओ साहब आए हुए हैं, वे हमें जानकारी देंगे। जी सरपंच साहिबा, मैं आप सभी ग्रामवासियों को बताना चाहता हूं कि पराली से प्रदूषण की समस्या यह एक बहुत बड़ी व गंभीर समस्या है। इससे बच्चों, बूढ़ों व महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसे लेकर हमारा सरकार व विभाग जागरूक है। हमारी सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कि अगर आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान है तो आपको पराली न जलाने के लिए 1000 रुपए अनुदान राशि के रूप में दिए जाएंगे, या आप पराली को बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप पराली को जलाए बिना सुपर सीडर द्वारा सीधा ही बुआई करवा दें, इससे पराली कुछ समय बाद खाद का रूप ले लेगी, जिससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी। इन सब योजनाओं के चलते हुए अगर अब भी कोई किसान पराली जलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5000 से लेकर 30,000 रुपए तक का जुर्माना या 6 माह तक की जेल हो सकती है। इन सब योजनाओं को सुनने व समझने के बाद मैं आशा करूंगा कि आपके गांव के किसान इन योजनाओं में भाग लेंगे व पराली नहीं जलाएंगे, जिससे आने वाले समय में आपके गांव से पराली से प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद एडीओ साहब। क्या सभी ग्रामवासी एडीओ साहब की बात पर ध्यान देंगे? सरपंच साहिबा, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी बोलिए। हमारे गांव के मंदिरों और गुरुद्वारे में लाउड स्पीकर बजने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके एग्जाम करीब आ रहे हैं। कृपया करके इन लाउड स्पीकरों की आवाज कम करवा दें। जी हम मंदिरों और गुरुद्वारों में रेडियो बजाने वालों से मिलकर उन्हें कह देंगे कि 1-2 भजन बजाने के बाद रेडियो बंद कर दें। हम उनसे कहकर रेडियो बजाने का समय कम करवा देंगे, जिससे धार्मिकता का प्रचार भी हो जाएगा और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होगी। सरपंच साहिबा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहिबा जी। सरपंच साहिबा जी, अपने गांव में देश प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा है, जो कि गलत है। इसको रोका जाना चाहिए। ये हमारे गांव व समाज दोनों के लिए गलत है। आप इस दिशा में कोई कठोर कदम उठाइए ताकि हमें देश प्रथा से छुटकारा मिले। के बात है कि तो गलियालिया की दर्दी होता तेरा पीरू कोनी मारो घर पर होता है। जी है तो एक गंभीर विषय है। इसके बारे में हमारे बीच वकील साहिबा आई हैं, वे हमें बताएंगे। आदरणीय ग्रामवासियों, मैं आपको बता दूं कि दहेज मांगना या देना अपराध है। इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बना रखे हैं, जैसा कि अगर कोई दहेज लेता पाया जाता है तो उसे 5 साल की कैद और 20,000 रुपए तक के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है, और अगर कोई दहेज मांगता पाया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद वकील साहिबा। नंबरदार साहब आप बताएं, अगर हमारे गांव में कोई और समस्या है तो? नहीं सरपंच साहिबा, जैसे कि सभी ग्रामवासियों ने आपको अपनी समस्याएं बता दी है, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है। ठीक है नंबरदार साहब, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच विभिन्न विभागों के अधिकारी आए हुए हैं। मैं स्कूल के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी बात रखें। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं प्रधानाचार्य श्री PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपको बताना चाहूंगी कि अपना विद्यालय अच्छे से कार्य कर रहा है। स्टाफ सदस्य बहुत ही मेहनती हैं। हमारे विद्यालय की ईशा ने कक्षा 10वीं में बोर्ड परीक्षा में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे विद्यालय की वॉलीबॉल टीम राज्य स्तर पर उप विजेता रही है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हमारे बच्चों ने सफलता प्राप्त करी है। सरकार बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास कर रही है। कई प्रकार की प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, जैसे सुपर 100, मिशन बुनियाद आदि। पर हमारी कुछ समस्याएं भी है जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।
एक तो बच्चे नलके से पानी पीते हैं जिसमें बच्चों का समय बर्बाद होता है और पानी की वेस्टेज होती है और कीचड़ भी हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बच्चों के लिए वाटर कूलर और आरओ लाया जाए ताकि बच्चों का समय बचाया जा सके और साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। और सरपंच साहिबा, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि हमारे बच्चों के अभिभावक पीटीएम की बैठक में कम आते हैं। यह बैठक बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी होती है। कृपया करके सभी अभिभावक पीटीएम की बैठक में जरूर आया करें। धन्यवाद। जी प्रधानाचार्य जी, आपकी समस्याओं का जल्दी समाधान हो जाएगा। और यहाँ पर बैठे सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि स्कूल में होने वाली पीटीएम की बैठक में जरूर पहुँचे। क्या सभी ग्रामवासी अब से स्कूल में होने वाली पीटीएम में पहुँचेंगे? अब हमारे बीच बिजली विभाग से एसडीओ साहब आए हुए हैं, वे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सरपंच साहिबा व मौजूद ग्रामवासियों, मैं अपने विभाग की योजना की जानकारी आपको देता हूँ। एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिजली की बचत की आदत डालो, फालतू खर्च नहीं किया करो। दूसरा, हमारा विभाग एक एलईडी बल्ब देता है जो कि 75 रुपए का है। यह 8 वाट का बल्ब 100 वाट के सामान्य बल्ब से भी ज्यादा रोशनी देता है और इसकी 3 साल की गारंटी भी होती है, इसलिए एलईडी बल्ब लगाओ। हाँ, हमारे गांव में भी यह एलईडी बल्ब वाली योजना चालू की जाए। सभी लोग इस एलईडी बल्ब को खरीदेंगे और अपने घरों में लगाएंगे क्योंकि यह एलईडी बल्ब बहुत ही सस्ते हैं। जी, बल्ब बनाने खातिर बिजली की तो जरूरत है। सागा अपना गांव में 24 घंटा बिजली रहनी चाहिए क्योंकि अपना गांव सरकार की चलाईडी योजना जगमग गाँव योजना के अंदर आवे और अपना गांव में 24 घंटा बिजली रहेगी। जब बिजली ना रहेगी तो भी बल्ब को सिर में मारा। हाँ, हो जाएगी, पर इसके लिए गांव के 100% बिजली के बिलों का भुगतान करना होगा। जी एसडीओ साहब, हम प्रयास करेंगे कि सभी बिजली बिल भरे जाएं। जी, अगर सौर ऊर्जा के अंदर लगाते हो तो उसमें भी फायदा है। 25% तो सरकार सब्सिडी देती ही है खर्च पर और बिजली बिल भी कम हो जाता है। एक बार लगाओ, 20-25 वर्ष प्रयोग करो, कोई झंझट नहीं। 50-55 हजार का लग जाता है 1 किलोवाट का। जी एसडीओ साहब, जो यह लगवाना चाहेगा मैं लिस्ट बनाकर आपको भेज दूंगी। धन्यवाद सरपंच साहिबा। अब कार्यवाही का अगला मद पंचायत के दस्तावेजों की जांच है। हमारे पास 15 दिन पहले 3 नोटिस आए, नैन्सी, कीट और संगीता। अब 7 वाले कमरे की टेबल पर दस्तावेज हैं जिनका आपने पहले नोटिस दिया था, जाकर देख लें। सरपंच साहिबा, जो पंच बैठक में नहीं आए और जो पिछली युवा ग्राम सभा की बैठक में नहीं आए, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, कार्रवाई तो करनी चाहिए। और 2 पंच नहीं आए जिनमें से एक तो प्रियंका की टोपी गिरी हुई है, उसकी सूचना पहले ही आ गई थी, पर दूसरा पंच लगता है बिना सूचना के गैर हाजिर रहता है। हाँ, तो साथियों इसमें कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है, फिर इसकी रिपोर्ट हम जिला परिषद व निदेशक को आगामी कार्यवाही के लिए भेज देंगे। जैसा कि हमें पहले ग्राम सचिव जी ने ग्राम विकास के बारे में बताया, ग्राम विकास तभी संभव है जब सभी ग्रामीण शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र है, तो इसलिए आप सभी बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। सरपंचनी दिया तो अपने गांव का सारा ही टाबर स्कूल में जाए। जे कुदरती फेरी मन कोई टाबर गली गली में तो दिख गयो नहीं तो मैं भी स्कूल में भेज देशू। ठीक है माता जी, आप सभी ने इस सभा में भाग लिया, हम सबको गांव की समस्याओं को मिलजुल कर हल करने से बहुत खुशी मिलती है। आप ही हमारी ताकत हो। इस बैठक में शांति बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। आज की सभा यही समाप्त हुई। आज के इस कार्यक्रम में आपने अपनी कौन सी समस्या उठाई? मैंने ज़्यादा कुछ समस्याएं तो नहीं उठाई, पर मैंने ये समस्या उठाई थी कि जो कुछ मिट्टी की डिब्बाई करके जो मिट्टी निकली है वो हमारे स्कूल के मैदान में लगाई। जी धन्यवाद। जी वकील साहिबा नमस्कार। नमस्ते जी, आपका नाम? रिधि। तो आज
आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगा? वैसे तो मेरा गांव में आना जाना कम होता है, पर आज इस युवा ग्राम पंचायत में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी ग्रामवासियों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से कईयों का तो समय पे ही समाधान कर दिया गया और ग्रामवासियों को आश्वासन दिया गया। मैं चाहती हूँ कि सभी गाँव में ये सभा होनी चाहिए ताकि सभी ग्रामवासी अपनी समस्याएं रख सके। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार सचिव जी। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मुझे यहाँ आने का सुनहरा अवसर दिया। तो आज के इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों के द्वारा कौन कौन सी समस्याएं उठाई गई? जी, आज के इस कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने बहुत बढ़िया समस्याएं उठाई, पर कार्य करना बहुत जरूरी था। जैसा कि हमारे गांव में आंगनबाड़ी का निर्माण करवाना, बस स्टैंड पर और स्टेडियम में लाइट और कैमरे लगवाना, बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर लगवाना, वार्ड नंबर 2 में नालियां बनवाना, वार्ड नंबर 5 में गली पक्की करवाना, ई लाइब्रेरी का निर्माण करवाना, मुन्ना वाली रोड पर 50 घाटियां हैं, उनमें पाइप करवाना। जी धन्यवाद। हेलो, हाँ ग्राम सचिव जी। शिवांगी जी, हमारे स्कूल में पंचों की अब मीटिंग हो रही है, तो आप आ जाओ और एक काम करो, वार्ड नंबर 2, 3 और 5 के पंचों को फोन करके बुला लो। जी ग्राम सचिव जी। जी। क्या सभी पंच आ गए? नहीं सरपंच जी, अभी तक 2 पंच नहीं आए, जिनमें से एक की अभी डिलीवरी हुई है और एक हमेशा गैर हाजिर रहता है। बाकी सभी पंच आ चुके हैं। तो फिर हम कार्यवाही शुरू करते हैं। आप सभी पंच साथियों व ग्राम सचिव जी, आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। ग्राम सचिव जी, आज की बैठक में जो एजेंडा आया जरा उसको बताना। जी सरपंच जी, आज की बैठक में जो मुद्दे ग्रामवासियों द्वारा उठाए गए वे इस प्रकार हैं। आंगनवाड़ी का निर्माण करना, स्वास्थ्य केंद्र के पास सफाई करवाना, बस स्टैंड पर लाइट्स और कैमरे लगवाना, ई लाइब्रेरी का निर्माण करना, मुनावाली के पास ढानियों में पाइपलाइंस लगवाना, स्टेडियम में लाइट्स लगवाना, स्कूल में वाटर कूलर और कमरे की व्यवस्था करना, वार्ड नंबर 5 में गलियां पक्की करवाना, वार्ड नंबर 2 में नालियां बनवाना और बस स्टैंड पर स्पीड ब्रेकर लगवाना। धन्यवाद। क्या सभी पंच साथी इस एजेंडे से सहमत हैं? ठीक है, फिर ग्राम सचिव जी, आप इस एजेंडे का प्रारूप तैयार करके सभी पंच साथियों के साइन करके मुझे भेज देना, फिर मैं BDPO साहब के पास भेज दूंगी। जी सरपंच जी, ये लो चौकीदार भाई, सबके सिग्नेचर करवा लो। ग्राम सचिव जी, आज की बैठक में जो ग्रामवासियों ने समस्याएं बताई वो बहुत बढ़िया थी, उन पे कार्य होना बहुत जरूरी था। जी सरपंच जी, ग्रामवासी काफी अच्छे हैं, इकट्ठे होकर काम करते हैं। हाँ जी। आप सभी पंच साथियों का धन्यवाद, आप सभी ने इस बैठक में भाग लिया। मैं आशा करती हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार हर बैठक में भाग लेते रहे व गांव के विकास में अपना योगदान देते रहे। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। आज की बैठक यहीं समाप्त हुई। बखूबी निभाया, इनके लिए मैं प्राचार्य महोदय की तरफ से, हमारे तमाम स्टाफ साथियों की ओर से, इन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियां और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है विभाग समय समय पे हमारे से जो है वो हम उसमें करते हैं।
लेकिन काफी मेहनत लगती है इसमें, और हमारे विद्यार्थी समय समय पे इस प्रकार की को करिकुलर जो एक्टिविटीज है इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं और उसमें उसको बखूबी निभाते हैं। पीछे भी मैं विजय जी को और मैडम जी को बताना चाहता हूँ कि पीछे भी हमारे विद्यालय की टीम ने जो है वो स्टेट लेवल पे 3rd पोजीशन जो है वो हासिल की थी युवा संसद के उस कार्यक्रम में। और अभी की जो रिपोर्ट्स है वो आपके सामने है। क्या निर्णय रहता है वो बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें हमारे विद्यार्थियों पे गर्व है, हमारे विद्यार्थियों पे फख्र है हमें कि हमारे विद्यार्थी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार पुनः उन विद्यार्थियों की जोरदार तालियां। और मैं अब मंच पे आमंत्रित करूंगा मैडम कश्मीर कौर जी को कि वो आए और हमारे विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा करें। विजय जी से रिक्वेस्ट करूँ, विजय जी आ जाएं। और क्योंकि समय समय पे विजय जी ने और मैडम कश्मीर कौर जी ने तमाम प्रकार की जो विद्यार्थियों के द्वारा जो प्रतिभाएं हैं उसको नोट किया, उनको देखा, जांचा, परखा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय जी से कि वो बताएं कि हमारे विद्यार्थियों में कहाँ कमी रही, क्योंकि कमियां जब बताएंगे तभी वो कमियां हम जो है वो आगे नेक्स्ट टाइम के लिए उसको दुरुस्त कर सकते हैं और एक अच्छे प्रतिभागी के रूप में हमारे विद्यार्थी और आगे बढ़ने के लिए उनको जो है वो प्रेरणा देता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ रिक्वेस्ट करूँगा विजय जी से कि वो अपनी बात करें। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, स्टाफ मेंबर्स, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज 2025-26 की युवा ग्राम पंचायत का आयोजन करने के लिए हम आपके स्कूल प्रांगण में इकट्ठे हुए। तो जो परफॉर्मेंस थी आपकी बहुत ही बढ़िया थी, जितनी सोचा था उससे बढ़कर। जो सीटिंग अरेंजमेंट था सबसे पहले वो जो नियम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग बढ़िया नियमों के मुताबिक था। और जो टाइमिंग होती है पूरे कार्यक्रम की वो नियमों के अनुसार टाइमिंग 50 मिनट से ऊपर और 60 मिनट से कम होनी चाहिए। तो पूरा जो कार्यक्रम था उसका प्रारंभ होने का समय नोट किया गया, कार्यक्रम समाप्त होने का समय नोट किया गया। तो टोटल जो टाइमिंग बनी वो 55 मिनट, जिसमें आप क्वालिफाई। क्योंकि अगर आप मान लो 50 मिनट से नीचे परफॉर्म करते तो डिस्क्वालीफाइड हो जाते, 60 मिनट से ऊपर जाते फिर भी हो जाते। तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल सही थी। सभी बच्चों ने, जो विद्यार्थियों ने 9th और 11th के बच्चे शामिल थे, अपनी अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन किया। खास करके मान लो भी जो सरपंच का जो भूमिका निभाई थी लड़की, और बाद में जो ग्राम सभा में 3-4 लड़कियां बाद में आई, उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस सभी की अच्छी थी। इनकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस थी। सीटिंग प्लान बढ़िया था और जो भी मान लो अलग अलग बच्चों ने अपने अपने डायलॉग बोलने थे अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से, उसी हिसाब से उन्होंने मान लो अपनी बिल्कुल सही डायलॉग बोले। किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि बच्चे पढ़ के बोल रहे हैं, और किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि बच्चे जो है रट के आए हैं और उसी हिसाब से बोल रहे हैं। बिल्कुल जो उनके बोलने का तरीका था संजीव था। ऐसा एक पल भी नहीं लगा कि वो जो है अपनी भूमिका का नकली तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, बिल्कुल सही था। और जो दूसरे बच्चे विद्यालय के जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो आप यहाँ पे आए, आपने देखा, तो आपको भी इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगले साल अगर मान लो जैसे युवा ग्राम पंचायत या युवा संसद का आयोजन होता है तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी भूमिका जो भी आपको दी जाएगी निर्वाह कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं जो टीचर जिन्होंने तैयारी करवाई, गुरमीत सर और निर्मल मैडम जिन्होंने कीमती समय निकाला, क्योंकि मान लो जो टीचर तैयारी करवाते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि 5 या 10 दिन तैयारी करवानी होती है, 1 महीना पहले तैयारी स्टार्ट होती है। फिर टीचर्स ने
दूसरे टीचरों से भी मान लो संपर्क बना के चलना होता है कि पढ़ाई का भी सिस्टम साथ साथ चलता रहे और ये जो तैयारी है ये भी चलती रहे। सारा मान लो दूसरे टीचरों से समन्वय बनाना होता है तो काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन जिस प्रकार का कार्यक्रम था देखा तो ऐसा लग रहा था कि दूसरे टीचरों के साथ इन दोनों टीचरों का पूरा समन्वय था, इसीलिए मान लो इसका सफल आयोजन किया गया। बाकी मान लो प्रोग्राम बहुत अच्छा था और जैसी आशा थी उससे बढ़िया था। तो इस आयोजन के जो सफल संचालन के लिए मैं सभी टीचरों को बधाई देता हूँ और जो बच्चे पार्टिसिपेटेड थे उनको भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो तमाम साथियों का एक धन्यवाद के रूप में सर अपने विचार साझा। आज की युवा ग्राम पंचायत में उपस्थित जजेस, उसमें आपके जीवन में आने वाली आप इस देश का, इस गांव का नेतृत्व करोगे, वो आप आज को यहाँ सीखने को मिला। क्या क्या समस्याएं होती है, कैसे उसको निपटान होता है, ये भी आपने आज इस ग्राम सभा में आपने देखा। और टाइम तैयारी करने के लिए कम था, फिर भी टीचर्स ने मेहनत करी, इसको सिरे चढ़ाया और टीचर्स ने लगभग महीना हो गया तैयारी करवाते हुए। बड़ी बखूबी, पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और प्रोग्राम भी हमारा बढ़िया हो। तो इसके लिए मैं तैयारी करवाने वाले मैडम निर्मल, सुजाता, गुरमीत जी, सतीश जी और दूसरे स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने योगदान दिया, उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और पुनः मैं जजेस का इस विद्यालय में उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे बच्चों का इन्होंने हौसला बढ़ाया। थैंक्स।